Here a question is says two alkanes having 11 carbon. दो एल्केन है, एल्केन दिया है एल्केन, तो एल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द एल्केन जर्नल फॉर्मूला? दैट इज CnH2n + 2. ये जर्नल फॉर्मूला है एल्केन के लिए। 11 कार्बन एटम्स हैं, आर अरेंज्ड एज, बट उनको अरेंज इस तरह किया हुआ है। So we have to tell कि how what should be the their molecular formula. इनमें इनका molecular formula क्या होगा? तो अगर पहला मैं ए कंपाउंड देखूं, that is the 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट लगे हुए हैं, that is 1 2 3 4 5 and 6। और यहाँ पे जो है we are having, ऊपर नहीं है, so we can have just like this। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और यहाँ पर भी कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 1 ओके, यहाँ पर भी कार्बन है। दिस व्हाट वी आर हैविंग नाउ। 3 5 7 9 10 11। तो अभी हमने बताना है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। As we know that कार्बन कैसा है? टेट्रावेलेंट है। It is having a 4 arms. So in order to balance its valency, what we will do, we can write H here and H here, H here and H here. You can see 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी फुल हो गई। इस कार्बन के लिए 1 2 3 and 4। Same way 1 2 3 and 4। So 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। So यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हमने सिंपल हाइड्रोजन लिख लेना है। तो रेस्ट वी कैन बैलेंस विद द हाइड्रोजन। नाउ एज वी नो दैट कि अगर जो N है वो 11 है, वो स्पेसिफिकली दिया है कि एल्केन है, एल्केन का जर्नल फॉर्मूला ये होता है, और मुझे यहाँ पे N भी बताया गया है कि N क्या है? 11 है। तो N अगर 11 है तो मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी दैट इज 11, और H2 × 11 + 2, तो दैट इज C11 and H24। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। नाउ यू कैन ऑल्सो काउंट इट डाउन कि क्या हाइड्रोजन 24 ही थे। लेट्स स्टार्ट विद जो टॉप मोस्ट ऊपर कार्बन दिया है 1 2 3। वी कैन गो क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24। so this is the, आप इस तरह भी काउंट कर सकते हैं, बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। सो हम जर्नल फॉर्मूला लगाएंगे, और एल्केन है, स्ट्रेट चेन जा रहा है, तो हम ब्रांच भी है, सॉरी ब्रांच भी साथ में है, बट ये फॉर्मूला लगाते हैं एल्केन के लिए, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अगर हम बी की बात करें, बी में क्या है? इन बी वी आर हैविंग इस तरह से, पहले एक साइक्लोपेंटेन बना है, जो कि दूसरा साइक्लोहेक्सेन के साथ लिंक्ड है। 1 2 3 4 5 6। यस, तो नाउ वी हैव टू चेक कि हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी देयर। स्ट्रेट चेन है तो कार्बन की वैलेंसी देख लें, साइक्लिक, और हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो कार्बन टेट्रावेलेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 एक ही हाइड्रोजन साथ में लगेगा, 1 2 3 इधर एक हाइड्रोजन लगेगा, 1 2 एक और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, 1 2 यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो दो दो हम साथ में हाइड्रोजन लगा देंगे इन ऑर्डर टू बैलेंस इट्स टेट्रावेलेंसी। एंड हेयर अगेन वी कैन राइट इट डाउन कि कार्बन जो है वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं। तो ये हमने इस तरह से हाइड्रोजन लिख दिए हैं। नाउ वी कैन जस्ट काउंट इट डाउन कि कितने हो गए हैं। वैसे तो अगर ये
जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड है वो जब चलता है तो हम इसमें CnH2n का फॉर्मूला लगाते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि दोनों कार्बन आपस में लिंक भी हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। क्लॉकवाइज हम काउंट करते चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो यहाँ पे अगर C11 है तो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 20। अदरवाइज यहाँ पे CnH2n का फॉर्मूला लगता है फॉर साइक्लिक कंपाउंड। बट बिकॉज यहाँ पे दोनों जो दो साइकिल है साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन वो आपस में लिंक्ड कर रहे हैं, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एक इससे कम हो जाएगा और एक इससे कम हो जाएगा, तो टोटल जो दो हाइड्रोजन है वो कम हो गए। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो Cn और H जो है उसका कोई भी मल्टीपल नहीं आया है, बट दिस इज दी फॉर्मूला फॉर दिस जो भी हमारा कंपाउंड बी है इसका ये फॉर्मूला हो गया और फर्स्ट वाले का हमारा ये वाला फॉर्मूला हो गया।